तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वांग लिन बड़े दिनों बाद वापस से एकदम रूथलेस अवतार में नजर आएगा। जब खतरा उसके बेटे के ऊपर आने वाला है तो वांग लिन जो अपना कहर दिखाने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा कमाल का एकदम खतरनाक एपिसोड होने वाला है नेक्स्ट वाला। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा की अभी तक हमने देखा था, वांग पिंग एक डायनेस्टी का एम्पायर बन जाता है। वो मॉडल तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, वो एक एम्पायर बना, आगे चलकर ग्रेट एम्पायर बनता है। इस तरह से वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है और अब वो 60-65 साल के आसपास का हो चुका था। तब जाकर आखिरी में वांग लिन उसको उसकी सच्चाई बता देता है कि असल में वो है क्या चीज। वो एक सिर्फ बदले की भावना है जो कि हुआन में ने क्रिएट की थी वांग लिन से बदला लेने के लिए। इस सच्चाई को जानकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर मेरी सच्चाई ये थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपने फादर से कभी नफरत नहीं करता और सोचता है कि अगर उसको अगला भी जन्म मिलता है तो वो वांग लिन का ही बेटा बनना पसंद करेगा। तो रिव्यू के हिसाब से यहाँ पर थंडर सेलेस्टियल रैन से एक बंदा आया हुआ था जिसका नाम था थंडर मैसेंजर, और वो इसलिए आया हुआ था ताकि जान सके कि असल में यहाँ पर कौन वो इंसान है जो खुद को थंडर सेलेस्टियल रैन का बता रहा है। क्योंकि आज से करीब 70 साल पहले वांग लिन ने उस हुआन फैमिली को मारा था ना, तो सब लोग ये कहने लग गए थे कि थंडर सेलेस्टियल रैन का ही बंदा लग रहा है ये वांग लिन, और वहीं से वो आया होगा। इसी वजह से तो उसके पास इतनी सारी थंडर की पावर है। तो ये चीज का पता लगाने के लिए थंडर सेलेस्टियल रैन से वहाँ के जो मास्टर वगैरह ना, उन लोगों ने इस मैसेंजर को भेजा था ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि क्या सच में वो इंसान हमारे थंडर सेलेस्टियल रैन से आता है या फिर कोई बहरूपिया है जो नाटक कर रहा है थंडर सेलेस्टियल रैन का खुद को बताकर। तो इसी की जानकारी वो यहाँ पर निकालने के लिए आया हुआ था। उसको उसका नाम भी पता था जो कि नाम है ज़ूमो। अपने वांग लिन ने ज़ूमो नाम रखा था ना उससे पहले। तो यहाँ पर वो जो मैसेंजर आया हुआ था वो ज़ूमो को ही ढूंढने के लिए आया था। वो पूरे के पूरे गांव के अंदर, पूरे प्लेनेट के अंदर अपना डिवाइन सेंस फैला चुका था, लेकिन उसको कहीं पर भी ज़ूमो मिलता ही नहीं। यानी कि अपना वांग लिन नहीं मिलता उसको, क्योंकि वांग लिन ने तो अपनी पावर के जरिए उसके डिवाइन सेंस को ब्रेक कर दिया था। लेकिन उसका डिवाइन सेंस जो होता है वो वांग पिंग तक के पहुंच जाता है और वांग पिंग को जाकर उसके डिवाइन सेंस का असर हुआ था। क्योंकि वांग पिंग भी तो बना हुआ है वांग लिन के सोल के पार्ट से ही ना, तो इस वजह से उसके ऊपर उस डिवाइन सेंस का असर होता है। और इस वजह से वो जो मैसेंजर आया हुआ था उसको समझ में आ जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई इंसान मौजूद है जो कि ज़ूमो से मैच करता है, या फिर हो सकता है कि ज़ूमो यहाँ पर होगा जो अपनी पहचान बदल के रह रहा है। इस वजह से वो चला जा चुका था वांग पिंग से मिलने के लिए। तो वांग पिंग जब यहाँ पर उसके ऊपर उस मैसेंजर के डिवाइन सेंस का असर होता है ना, उसको तकलीफ तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ हो रही थी उस किंजी को। तो वो किंजी को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जब तक इनका ये काम चल रहा था तब तक वहां पर आकर पहुंच चुका था वही मैसेंजर। और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसे बूढ़े इंसान जो कि मॉडल हो वो मेरे डिवाइन सेंस को कैसे रोक सकता है। एक मॉडल इंसान के ऊपर जब मैं अपने डिवाइन सेंस को डालता हूँ ना, वो जगह पे मर जाता है, लेकिन तुम नहीं मरे। मुझे तो लगता है कि तुम ही वो इंसान हो ज़ूमो जो अपनी पहचान बदल कर यहाँ पर रह रहा है और तुझे ही ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया। अब वांग पिंग को नहीं पता कि ज़ूमो कौन है, क्योंकि जब वांग लिन ज़ूमो बना था तो उस टाइम वांग पिंग पैदा भी नहीं हुआ था। तो इस वजह से वो मैसेंजर कहने लग जाता है कि आज मैं यहाँ पर तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर ये देखकर वांग पिंग समझ चुका था कि कोई तो खतरनाक इंसान है। वो समझ चुका था कि कोई इमॉर्टल वगैरह है, क्योंकि उसकी पावर ही वैसी लग रही थी। वो अपनी पूरी फुल थंडर पावर को एक्टिवेट करके वहां पर तैयार था। तो ये देखकर किंगी बहुत ज्यादा डर जाती है। इस वजह से वांग पिंग आगे आकर खड़ा हो जाता है और किंगी को अपने पीछे कर लेता है ताकि वो उसको बचा सके। अब हालांकि वांग पिंग के पास कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो उस मैसेंजर के सामने आकर खड़ा हो चुका था, उसको पीछे कर चुका था। तो ये देखकर किंगी भी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और वो पूरा भरोसा कर चुकी थी वांग पिंग के ऊपर कि वो उसको बचाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि वांग पिंग कहाँ ही उस मैसेंजर का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि मैसेंजर एक हिसाब से उसकी कल्टीवेशन असेंडेंट रैल्म के भी ऊपर की थी। वो आराम से इमेजिनरी यिन या फिर यांग स्टेज का बंदा था, जिस रैल्म के ऊपर तो अभी तक अपना वांग लिन भी नहीं पहुंचा हुआ है। तो इस वजह से वहां पर वो मैसेंजर पूरी तरह से तैयार हो जाता है वांग पिंग और उस किंजी को जान से मारने के लिए। लेकिन जैसे वो ये कर पाता है कि इसकी भनक लग जाती है अपने वांग लिन को, जो कि आराम से बैठकर चाय वगैरह पी रहा था। और जैसे उसको खबर लगी ना कि वांग पिंग के ऊपर खतरा है, तो सीधा का सीधा उसके हाथों में जो चाय का कप होता है वो फूट जाता है उसकी गुस्से की ऑरा की वजह से। और इस बार वांग लिन इतना ज्यादा गुस्से में था कि जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। हालांकि वो बूढ़े वाले रूप में ही था, लेकिन उसके अंदर से जो पावर निकल रही थी ना, वो इतनी होती कि पूरे के पूरे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। इतना गुस्से में था। वो कहता है कि जो मेरे बेटे के ऊपर आंख उठाकर देखेगा ना, उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा मैं। तो जिसने भी मेरे बेटे के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की है ना, मैं चाह रहा हूँ उसको सबक सिखाने के लिए। वो तुरंत आकर पहुंच जाता है उसी मैसेंजर के पास एक कमाल की और लाजवाब एंट्री मारते हुए। तो जैसे यहाँ पर मैसेंजर वांग लिन को देखता है, वो कहता है कि अरे एक और बूढ़ा कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी वांग लिन अपने बूढ़े वाले लुक में ही था। तो वांग लिन अभी यहाँ पर मस्ती मजाक कैफे कुछ उसको जवाब देने के मूड में नहीं आया हुआ था। वो सीधा उसको एक वार्निंग देता है कि देखो मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा कि चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू कहाँ से आता है, तेरी कल्टीवेशन क्या है। अगर तूने वांग पिंग का एक बाल तक बाका करने की
कोशिश की ना तो यहीं पर तुझे गाड़ डालूंगा जिंदा। तो ये देखकर मैसेंजर भी हैरान रह चुका था कि आखिर इस बुढ़ऊ के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आ गई जो मुझे धमकी दे रहा है, ये जानता भी है कि मैं कौन हूँ। तो वो यहाँ पर वांग लिन को अपनी पावर का नमूना दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये उखाड़ सकता हूँ वो उखाड़ सकता हूँ, वो सीधा वांग लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वांग लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। तब जाकर यहाँ पर उस मैसेंजर को समझ में आता है कि नहीं भाई, ये तो मुझे मॉडल इंसान लग रहा था, ये बूढ़ा आदमी लग रहा था, मुझे लगा कि इसके पास कोई पावर नहीं होगी, लेकिन नहीं, ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। वो उससे कहता है कि तू है कौन और असल में तेरा कल्टीवेशन लेवल है क्या जो तू मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक गया। तो ये सुनने के बाद वांग लिन कहने लग जाता है कि मेरी कल्टीवेशन पावर देखेगा अभी तुझे दिखाता हूं। और अब यहाँ पर अपनी वांग लिन पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे वो यहाँ पर बूढ़ा हो गया था ना, अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस कर चुका था मॉडल वाली जिंदगी जीने के लिए, तो धीरे धीरे उसकी कल्टीवेशन उसके पास वापस आने लग जाती है। वो एक एक पल के अंदर फटाफट से अपना ब्रेक थ्रू करने लगा है। जैसे कि फाउंडेशन लेवल हो गया, उसके बाद नेट सेंस सोल लेवल, जितने भी लेवल आते हैं ना एक के बाद एक आते वो अपना ब्रेक थ्रू करता जा रहा था। मतलब जितनी भी उसकी पावर दबी हुई थी वो सबको बाहर निकाल रहा था। और धीरे धीरे करते हुए वो जब असेंडेंट रैंक तक के पहुंचता है ना, तो एक पल के लिए वो मैसेंजर भी घबरा चुका था कि भाई साहब ये है क्या चीज, ये तो एक के बाद एक करते कितने सारे रैंक को ब्रेक थ्रू कर गया, असल में इसकी पावर है क्या। देखते ही देखते वांग लिन असेंडेंट रैंक के मिडिल स्टेज पे आकर पहुंच चुका था और वहां पर आने के बाद जो उसकी ओरिजिनल कल्टीवेशन है वो एक्टिवेट हो जाती है और वांग लिन अपने बिल्कुल ओरिजिनल वाले लुक में आ चुका था। बूढ़ा था, वो सब कुछ खत्म हो गया और मॉडल वाली लाइफ को वो पीछे छोड़ चुका था। उसके बाद वो अपना फुल जो ओजी वांग लिन है ना, उस रूप में आकर उस मैसेंजर के सामने खड़ा होता है कि अब बेटा बता क्या कर लेगा तू, मेरी ओरिजिनल पावर, मेरी कल्टीवेशन रैंक को देखना चाह रहा था ना, देख लिया होगा तूने। इसके बाद वांग लिन अपनी थंडर की पावर को एक्टिवेट करता है। जब यहाँ पर उसने अपनी थंडर की पावर को एक्टिवेट किया ना, वो थंडर सेलेस्टियल रैंक का मैसेंजर देखकर हैरान रह रहा था और अब जाकर उसको समझ आ चुका था कि जिस ज़ूमो की तलाश में वो यहाँ पर आया है ना, वो ज़ूमो कोई और नहीं बल्कि यही वांग लिन है जो उसके सामने खड़ा हुआ है। और वांग लिन की थंडर पावर इतनी ज्यादा प्योर थी कि वो मैसेंजर हैरान रह चुका था। वो कहता है कि मैं खुद आता हूँ थंडर सेलेस्टियल रैंक से, मेरी खुद की थंडर पावर इतनी प्योर नहीं है जितनी की इसकी है, आखिर इसके पास इतनी प्योर थंडर पावर कैसे आए। वांग लिन अपने उस किलिंग बीस्ट को भी बाहर निकाल लेता है जो कि असल में ओरिजिनली आता है थंडर सेलेस्टियल रैंक से और उसके पास तो थंडर की पावर एकदम प्योर वाली है। तो जैसे किलिंग बीस्ट बाहर आया था उसके सामने तो एक भी अटैक यहाँ पर वो मैसेंजर कर ही नहीं पाता, ना ही उसके साथ जो उसका बीस्ट आया हुआ था वो भी अपने एक किलिंग बीस्ट को लेकर आया था थंडर पावर वाला, तो वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। वो तो उल्टा यहाँ पर वांग लिन की पावर देखकर डर चुका था, घबरा जाता है वो कि नहीं भाई मैं तो इस वांग लिन से पंगा नहीं ले सकता। लेकिन वो मैसेंजर कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो अभी यहाँ पर सिर्फ असेंडेंट रैंक के मिडिल स्टेज पे मौजूद है, लेकिन मैं तेरे से रैल्म को ब्रेक थ्रू करने के बाद आगे पहुंच चुका। मैं इल्यूजनरी yin स्टेज के ऊपर मौजूद हूँ और मेरे सामने तेरा टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर तेरी जान लेने वाला हूँ। अगर तू अपनी जान नहीं देना चाहता है तो तेरे पास जो ये किलिंग बीस्ट है वो और तेरे पास जितने भी खास तरह के थंडर अटैक है ना, सब कुछ मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे मारूंगा और ये जो बुढ़ाओ से तेरा क्या कनेक्शन है ना उसको भी मार डालूंगा मैं। यहाँ पर पहली बार वांग पिंग ने अपने फादर की इस तरह की पावर को देखा था और देखकर वो बिल्कुल हका बका रह जाता है कि भाई साहब मेरे फादर है क्या चीज। उसको लगा था कि हाँ मेरे फादर इमॉर्टल है, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग होंगे वो अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसको भरोसा था कि अब चाहे दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ पर क्यों ना आ जाए, वो मेरे फादर को नहीं झुका सकती। और वांग लिन भी यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए और उस मैसेंजर को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और वो मैसेंजर भी कमजोर नहीं है, उसके पास भी एक से बढ़कर एक अटैक था। वो वांग लिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कल्टीवेशन में, तो वो टक्कर तो बहुत कमाल के देने वाला है। लेकिन आखिर इस बैटल का नतीजा क्या निकलेगा वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाला है। और एक खुशखबरी की बात की बहुत जल्द हमें वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी भी देखने को मिलने वाली है, जो सीन तो एकदम टॉप नॉच होगा। तो इसी सीन के साथ ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।